पावर पॉइंट MCQ क्वेश्चन, है ना, और उसके डेफिनेशन के साथ में। तो विच ऑफ द फॉर्मेट कैन बी एडेड टू पावर पॉइंट शो, पावर पॉइंट में कौन सा ऐड कर सकते हैं, JPG और GIF और यहाँ पर GIF JPG .वे ऑल ऑफ एबो, पावर पॉइंट में हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, सभी साउंड इंसर्ट कर ही सकते हैं, एनिमेशन बना ही सकते हैं। JPG GIF का पूरा नाम बताया था, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, चेंज होते रहता है ना, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बाद है JPG, JPG का पूरा नाम ड्राइंग फोटोग्राफी ग्रुप, और .वे का साउंड है, जानते ही हो, साउंड। तो पावर पॉइंट में तीनों फॉर्मेट सपोर्ट करता है। ज्वाइन फोटोग्राफी ग्रुप। अब आते हैं हाउ टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। स्लाइड को हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उस टाइम हमने हाइपरलिंक बना के रखे हैं, तो कौन से ऑप्शन के द्वारा उसको ओपन कर सकते हैं। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस टैब बटन। अब कैसे होगा, कुछ प्रैक्टिकली माइंड में आ रहा है क्या, नहीं, तो देखिएगा ध्यान से। मैंने पावर पॉइंट ओपन किया, पावर पॉइंट ओपन करने के बाद कुछ प्रेजेंटेशन बनाए थे, उसको ओपन किए। अब इसमें मैं हाइपर लिंक करता हूँ, क्या करते हैं, हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक बनाने के लिए इंसर्ट हाइपर लिंक, अब किसी भी फाइल को लिंक करते हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन के दौरान बोला है, तो हम इसको स्लाइड शो करते हैं, इंटर, अब टैब बटन प्रेस करते हैं, आया बॉर्डर आया उसमें, फिर हम इंटर करते हैं, तो जो प्रेजेंटेशन फाइल है ओपन हुआ। हमने क्या किए, टैप किए, टैप करने से जो हाइपरलिंक था हाईलाइट हुआ, फिर क्या किए, इंटर किए, ओपन हुआ हाइपरलिंक। वही बोला है कि प्रेजेंटेशन के दौरान जो हाइपरलिंक रहता है उसको ओपन कैसे किया जाता है, समझ में आया। टैप बटन के द्वारा करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसमें आते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद हाइपरलिंक, अब हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं, फिर ओके, ये हो गया। अब इसको हम स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड शो चाहिए, इंटर करते हैं, तो आया क्या हाइपरलिंक, नहीं आया, इंटर कर रहे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, हम क्या प्रेस करेंगे, टैब, टैब होने के बाद एक बार और टैप करते हो, तो कुछ हुआ, नहीं हुआ, टैब बटन करते हैं, उसके बाद फिर इंटर करते हैं, तो ओपन होगा, जो लिंक है ओपन होगा। एक बार टैप करना है, फिर इंटर करना है, आप इंटर करते जा रहे हैं तो जो हाइपर लिंक है वो ओपन नहीं होगा। समझ में आया, किसी को डाउट। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन आर नो हैज,
स्पेशल इफेक्ट देते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं, इफेक्ट बोलते हैं, कस्टम एनिमेशन बोलते हैं। स्पेशल इफेक्ट देते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पेशल इफेक्ट। और किस में बोला है? स्लाइड में बोला है। यहाँ पावर पॉइंट आप लोग यूज करते हो, एनिमेशन में जाते हैं, ट्रांजेक्शन टू द स्लाइड, है ना, यही कहलाता है आपका, ये ट्रांजेक्शन है। स्लाइड का क्या ये ट्रांजेक्शन है। तो देखिए आया, क्या है हमारा? ट्रांजेक्शन। यू कैन एडिट एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाय। जो चार्ट बना हुआ है पावर पॉइंट में उसे एडिट कैसे कर सकते हैं? एडिट कैसे कर सकते हैं? बताओ। डबल क्लिक, क्लिक, फिर एडिट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर राइट क्लिक, चार्ट ऑब्जेक्ट, एमएस एडिट। समझ में आया? ये और ये बोथ ऑफ यानी ए और सी। डबल क्लिक करने के बाद हम चार्ट को एडिट कर सकते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाकर, फॉर एग्जांपल जैसे हमने चार्ट लिया, यहाँ पर देखो ये ओके किए, यहाँ पर देखिए राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए आया, इधर ध्यान दो, राइट क्लिक करने के बाद एडिट आया, एडिट डेटा। ठीक, यहाँ पर भी डबल क्लिक, राइट क्लिक, एडिट डेटा, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यू? कौन सा होगा? नॉट ऑफ पावर पॉइंट व्यू। व्यू ऑप्शन सिखाया हूं, तो व्यू ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं है इसमें से? व्यू टैब में कौन सा ऑप्शन नहीं है? आउटलाइन व्यू। देखिए पावर पॉइंट में जाते हैं, व्यू टैब है, व्यू टैब में देखिए दिखाई दे रहा है क्या? स्लाइड शो है, स्लाइड नोट है, स्लाइड सॉर्टर भी है, लेकिन आउटलाइन व्यू नहीं है। नहीं है पूछा है। स्लाइड में ट्रांजेक्शन, स्लाइड का जो इफेक्ट है ट्रांजेक्शन है, उसे ऐड करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है? स्लाइड व्यू, स्लाइड का ट्रांजेक्शन, नोट्स, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है? कौन सा? नोट्स में तो जानकारी लिखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू, क्योंकि हमारा जो स्लाइड है वो छोटे छोटे स्लाइड में होता है। शॉर्टर, ये देखो, अब इससे इफेक्ट बना सकते हो ना, देख सकते हो, सब एक साथ दिख रहा है। ठीक, सबसे बेस्ट। लेकिन इसमें कस्टम एनिमेशन ओपन नहीं होता। क्या बोला है? स्लाइड ट्रांजेक्शन बोला है यहाँ पर। Which PowerPoint feature allow the user to create a simple presentation? सिंपल प्रेजेंटेशन, वो भी क्विकली, फास्ट, किसमें बनता है?
ऑटो कंटेंट में, ट्रांजेक्शन में, चार्ट में कि एनिमेशन में? सिंपल एंड क्विकली। उसमें तो जाते हैं, उस पर फिर ऑप्शन को क्लिक करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं ऑटो कंटेंट। समझ में आया? ऑटो कंटेंट क्विकली बोला है ना, फास्ट। स्लाइड सॉर्टर कैन बी एक्सेस। स्लाइड सॉर्टर का जो ऑप्शन में है, कौन से टैब में आता है, कौन से मेन्यू में? इंसर्ट में है? किसमें है? व्यू में। टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल, जो भी हो आपको प्रिंट करना रहता है तो उसका शॉर्टकट की एक ही है, कंट्रोल प्लस पी। ये देखिए, वे प्रिंट का सेटअप आ जाएगा। करेंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड, स्लाइड नंबर लिखकर कितने कॉपी चाहिए, देखो ध्यान से देखना ना। यहाँ पे ऑल तो समझ में आया। अब सोचो A4 का साइज है और स्लाइड A4 में निकालोगे तो कितना बड़ा रहेगा, बड़ा बड़ा वर्ड रहेगा ना पूरा साइज, तो खराब दिखेगा, प्रिंट एक्स्ट्रा वेस्टेज जाएगा। आप सोचो इतना बड़ा स्लाइड का क्या साइज, वर्ड बहुत बड़ा है लिखा थोड़ा सा है। अब प्रिंट आउट निकालोगे तो पूरा पेज पे भरा रहेगा छोटा सा वर्ड। तो जब प्रिंट आउट निकालते हैं स्लाइड का किसी प्रेजेंटेशन के, किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो यहाँ पर ये ध्यान देते हैं। हैंड आउट निकाल रहे हैं ना, कित एक स्लाइड में कितना पेज 6, 2 करना है तो 2 कर सकते हो, 3 करना है तो, लेकिन एक तरफ पूरा खाली रहेगा, 4 कर लो साइज के हिसाब से ना। उसके बाद ओके करो। प्रिंटर तो है नहीं जो प्रिंट आउट निकाल के दिखाऊं, तो भी एक सैंपल दिखा ही सकता हूँ। ये देखो आया 4, ऐसा आपके पेज पे आएगा। अब उसी को सोचो हम सिंगल करते हैं, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी, यहाँ पर सिंगल करते हैं, ठीक है। प्रिंटर प्रिंटर प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू डायरेक्ट देख सकते हैं, उसको यहाँ पे सब प्रिंट सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। कंट्रोल पी, कंट्रोल पी, यहाँ से प्रीव्यू दिया है, ये देखो साइज बड़ा हुआ, यहाँ पर बंद किया। उसी को यहाँ से एक स्लाइड में 6 प्रिंट आउट, और यहाँ से हम स्लाइड को प्रिंट कर रहे हैं, स्लाइड को प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिएगा प्रीव्यू, देखो एक स्लाइड आया, साइज बड़ा है, तो यहाँ पर उसको लेने के लिए आपको क्या करना रहेगा, ये देखिए यहाँ पर आपको हैंड आउट, उसके बाद प्रीव्यू। आया समझ में? ये एक पेज पर कितने स्लाइड, 5 स्लाइड। पहले से जो अपना स्लाइड ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट, वो स्लाइड सॉर्टर व्यू में रहता है कि स्लाइड लेआउट में रहता है? पहले से जो बना रहता है प्री फॉर्मेटेड स्टाइल, ये देखिए होम स्लाइड लेआउट स्टाइल बना है पहले से, है ना, यहाँ पर जो भी हो, ठीक। तो इसी को पूछा गया है, तो इसका आंसर
स्लाइड लेआउट। टू एडिट अ चार्ट वी कैन, अभी आया है, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, चार्ट ऑब्जेक्ट, क्या आएगा एडिट करने के लिए चार्ट को, डबल क्लिक, क्या आएगा, उसे चार्ट को हम डबल क्लिक करते हैं तो एडिट का ऑप्शन ओपन होता है। टू प्रीव्यू अ मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग कस्टम एनिमेशन टास्क पैनल। प्रीव्यू मोशन पाथ जानते हो ना, एनिमेशन में जाने के बाद कस्टम के बाद एनिमेशन, तो उसको देखने के लिए जैसे हमने लिया एनिमेशन, फिर कस्टम एनिमेशन, एड इफेक्ट, फिर मोशन पाथ, फिर ले लिया किसी को भी, अब इसको देखना है तो किसे क्लिक करते हैं, प्ले बटन। समझ में आया, तो आंसर क्या होगा, क्लिक द प्ले बटन। You can create a new presentation by completing all of following except। न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, एक बना चुके हो, अब आपको न्यू बनाना है। You can create a new presentation by completing accepted। न्यू प्रेजेंटेशन बना लिए हो, उसको आपको फिर से ओपन करना है। देखो आप ध्यान से देखो, 3 क्वेश्चन जो है 3 आंसर सेम है, एक अलग है। ये न्यू के लिए यूज होता है, ये भी न्यू के लिए, स्टैंडर्ड वर्ड में न्यू, ये भी सेम है। अलग क्या है, ओपन, जो पहले से बना हुआ है उसको ओपन करने के लिए। उसके बाद व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की। समझ में आया कुछ, स्लाइड में ही ये पकड़े, क्लिक किए, अब इसको घुमा रहे हैं, दूसरे स्लाइड में जा रहा है क्या, नहीं, इसमें से नहीं जा सकता ना, इसी स्लाइड में घूम सकता है, और इसी स्लाइड में इसको घुमाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, मूविंग की ड्रैगिंग, क्या होगा, अब बता रहा हूँ। मूवी मतलब ये होता है एक स्लाइड से दूसरे जगह, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना, और हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, वहीं पे घुमा रहे हैं। फिर इसे क्लिक करो, Which of the following view is the best view to use when setting transaction effect for all slide in presentation। क्या हुआ, बेस्ट इफेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें से, स्लाइड व्यू सेम है ना, सेटिंग ट्रांजेक्शन इफेक्ट, स्लाइड शॉर्टर व्यू। यहाँ पर नॉट एडवांस द स्लाइड इन स्लाइड शो, कौन कौन से ऑप्शन से स्लाइड शो होता है, नेक्स्ट किससे होता है, माउस बटन से होता है, इंटर से भी होता है,
और स्पेस से भी होता है। तो इसमें पूछा गया किससे नहीं होता है, क्या होता है, स्किप, इससे नहीं होता है। उसके बाद कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन। कस्टम टाइमिंग याद है, सभी स्लाइड में अलग अलग टाइमिंग सेट करते हैं, तो किसके द्वारा होता है, कौन सा स्लाइड कितने टाइमिंग का है, ये कि कौन से ऑप्शन से होता है, टाइमर, कितना जल्दी भूल गए, स्लाइड, फिर रिहर्सल, भूल गए, देखो टाइमिंग दिखा रहा है, इंटर करते जाओ तो सब स्लाइड का टाइमिंग सेट हो जाएगा। ये देखिए आया सब स्लाइड का टाइमिंग, किस में आया, रिहर्सल। कैन यूज टू एड टाइमिंग द, सेम है, ये भी है। और एड टाइम द स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, रिहर्सल टाइमिंग बटन सेम है, उसमें रिहर्सल लिखा है, इसमें पूरा लिखा हुआ है। विच की यूज टू स्लाइड शो, स्लाइड शो का शॉर्टकट की क्या है, F5। जैसे हम किसी भी स्लाइड में हैं, अब इसको प्रेजेंटेशन करना है तो F5 हुआ स्लाइड शो। बाकी फिर नेक्स्ट करते जाइए इंटर से, या ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक होगा। फॉन्ट और बेस्ट स्वीट ऑफ टाइटल बार, कौन सा बेस्ट फॉर्म है, फॉन्ट है सन सेरिफ फॉन्ट, ये क्या है आपका सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर समझ में आया, स्लाइड शो का F, किसी भी स्लाइड में रहते हैं F5 स्लाइड शो का शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बेस्ट फॉन्ट, क्या है ये, बेस्ट फॉन्ट, जो आप इफेक्ट देते हैं स्लाइड पे फॉन्ट टाइटल लिखते हैं, तो सबसे फॉन्ट का स्टाइल कौन सा है, सन। बाकी पिक्चर टेक्स्ट सिर्फ। हाउ कैन व्यू स्लाइड शो रिपीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट 1 by 1, फिर खत्म होगा, फिर से रिपीट, फिर खत्म हुआ, फिर से रिपीट, कौन से ऑप्शन से होगा, कौन से ऑप्शन से होगा रिपीट 1 by 1, याद है कि भूल गए, कौन सा, बी, पिछले क्लास में बताया था रिपीट करने का, कहाँ से होता है, एनिमेशन, इसी में से, किस में से आता है कहाँ पे वो ऑप्शन, स्लाइड शो, उसके बाद सेटअप स्लाइड शो, फिर यहाँ पर देखिए लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्किप, ठीक। अब इसको ओके करते हैं तो रिपीट शो होते जाएगा, आपको जब तक escape बटन प्रेस नहीं करते। 20 क्वेश्चन